दी, आपकी खातिर मैं जिंदगी भर अपने मुंह पे टेप लगा के बैठ सकती हूँ, आपको भी पता है। वैसे एक बात बताओ दी, इस घर में बोलने के और चुप रहने के भी दिन होते हैं क्या? सॉरी। अच्छा सुन, अब ये सब छोड़ तो अपने कमरे में जा, मैं किचन संभाल के आती हूँ। इस वक्त किचन में क्यों? तो क्या हुआ? अरे मेरी प्यारी सी बहन, अभी थोड़ी देर बाद जीजू ऑफिस चले जाएंगे, फिर आप उन्हें मिस करोगे, तो इससे बेटर है जाके थोड़ा सैया बैया कर लो। बहन किस दिन काम आएगी, मैं हूँ ना किचन संभालने के लिए। जा, पागल है क्या मम्मी? तो यहाँ पे मेहमान है, मैं तुझे काम नहीं करने दूंगी। बहनों में मेहमान नवाजी कैसे? हाँ? देखो, आप रूम में जाओ, आप जीजू को कंपनी दो, मैं महाराज को कंपनी देती हूँ। मैं भी थोड़ा सीख लूंगी ना कुछ बाबा। वीजी खुश हो जाएगी, ऋषिकेश में जाके उन्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी। क्या कहते हैं? अच्छा देखो, बहुत हो गया नाटक, अभी ये सजी सवरी दुल्हन की तरह मत खड़ी रहो, जाओ भागो यहाँ से। भागो भागो, ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी। अच्छा सुनो, इसकी थोड़ी मदद कर देना प्लीज। जी। ओके। आप महाराज है? नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? काम। अच्छा, आज की महाराज मैं हूँ। हाँ। गलती। हमारे इस आलीशान घर को वो लड़की जेल से बदतर बोल रही थी और कह रही थी कि ये घर होटल जैसा है। अटर नॉनसेंस। बुआ, मानवी की नादानियों को हम सब जानते हैं, उसका तो नेचर ही ऐसा है। कुछ देखा नहीं, कमेंट मार दिया। ऐसे भी हमारे रूल्स जानती कहाँ हैं, और जान के करे भी क्या। 4 दिन के लिए आइए, कौन सा जिंदगी भर हमारे घर में रहने वाली। थैंक गॉड फॉर दैट। उस लड़की के साथ 4 दिन बिताना तो पहाड़ जैसा है, और सारी जिंदगी की बात सुनकर तो हमें दिल का दौरा पड़ जाएगा। बुआ, आप भी ना। बुआ, एक बात कहूं, भाई और भाभी की शादी तो हो गई, लेकिन एक काम अधूरा रह गया। वो क्या? उनका हनीमून। विराट, हम उनका हनीमून भूले नहीं हैं, लेकिन जब तक ये जायसवाल का केस चल रहा है तब तक वीरेन का कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है। हमने उनका हनीमून जानबूझकर पोस्टपोन किया है, लेकिन कैंसिल नहीं किया है। यस बुआ, राइट। सेफ्टी कम फर्स्ट। ओह माय गॉड, 8 बजने वाले, नाश्ते की ट्रेन छूट जाएगी आज, और आज बाय गॉड बहुत भूख लगी है। मैं तो भाग रहा हूँ, आप भी भाग जाओ मेरे साथ। चलो चलो चलो। अरे वाह, जलेबियां। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चीफ का बेटा मानवी अभी तक आई नहीं। जी वो नाश्ता शुरू कराओ। जी।
मानवी बेटा, हालांकि तुम इस घर की सदस्य नहीं हो, इसलिए तुम यहां के नियमों से वाकिफ नहीं हो, लेकिन हम तुम्हें बता देना जरूरी समझते हैं कि ये घर नियम और समय के अनुसार चलता है। रूल्स के सामने तो बाकी से फिजूल है। कुछ कहा तुमने? नहीं दादाजी, वो मुझसे कुछ कह रहा था। बाद में बात करते ना विराट। हाँ तो मानवी बेटा, मैं ये कह रहा था कि ये घर नियम और समय के अनुसार चलता है। अगर 1 मिनट भी कोई डाइनिंग टेबल पर लेट आता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती, और ये नियम घर के मेहमानों पर भी लागू होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से ठीक 8 बजे तुम डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाओगे। हाँ जी दादाजी। यहाँ कायदा चलता है या अलकायदा? मानवी, वाओ, ये आर्टिकल तब छपा था जब वीरेन ने अपना पहला केस जीता था, एक इंडिपेंडेंट लॉयर की तरह अपने बलबूते पर। उससे पहले वीरेन बाबूजी को असिस्ट करता था। तुम्हें पता है, वीरेन की इस जीत के बाद सब उसकी तुलना बाबूजी से करने लगे। कहने लगे वीरेन इस खानदान का नहीं बल्कि वकालत का भी फ्यूचर है। ओए मानवी, तुझे पता है शाहरुख खान को एक्टिंग के लिए जितने अवार्ड मिले हैं ना, उतने ही अवार्ड वकालत के लिए हमारे बाबूजी को मिले हैं। वैसे देखा जाए ना तो जितने केस हमारे बाबूजी ने जीते हैं ना, उतना तो शायद किसी और वकील ने भी नहीं जीते होंगे। हाँ, है ना भाभी? चाची आप देखना, जीजू ना दादाजी का ऐसे रिकॉर्ड तोड़ देंगे जैसे सहवाग ने सचिन का डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। है कि नहीं? लो जी लो, ये भी तो परफेक्ट है ना। वैसे रिकॉर्ड तो वदेरास के पास ही रहेगा ना फाइनली, फिर चाहे दादा के पास हो या पोते के पास। अरे वैसे इंदर चाचू का भी आर्टिकल होगा ना कोई, वो भी तो वडेरा है ना। उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली केसेस जीते होंगे, उनकी न्यूज़पेपर कटिंग नहीं है क्या? भाभी, वो मैं श्लोक को देखकर आती हूँ। हाँ, वैसे आंटी एक और बात, आपके खानदान में सारे लाइन से लॉयर्स हैं, सिवाय एक इंसान के, विराट। उसको भी वकालत करवा देते। वैसे बहस में काफी अच्छा है वो। हाँ? मुझसे मानवी, माँ को आराम करने दे, तू चल मेरे साथ, चाय बनाते हैं। गुड आइडिया। आंटी, आज मैं आपको चाय पिलाऊंगी, मानवी स्पेशल। आपने कभी ऐसी चाय नहीं पियोगी। मानवी स्पेशल? क्या बात है, 2-4 दिनों में सब कुछ स्पेशल बनाने लग गई। हाँ, स्पेशल जलेबी, स्पेशल चाय, नॉट बैड। क्या करें, स्पेशल लोगों की स्पेशल कुकिंग। क्यों आंटी? राइट, हम आते हैं। बीजी,
टिक्कू मामा जी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? उनकी बेटी कोमल है ना, उसकी शादी तय होगी अगले हफ्ते। हम सबको इलाहाबाद बुलाया है। मदन, जाना तो पड़ेगा, उनके घर में पहली शादी है। तू आज ही जाके टिकट बुक करवा ले। जी बीजी। बीजी, मानवी भी जाएगी ना हमारे साथ? हाँ बेटा, मानवी भी जाएगी। अरे वीरेन का हेलो। हाँ वीरेन बेटा, कैसे हो? बेटा मैं फोन करने ही वाला था तुम्हें अभी, ये बताने के लिए कि अगले हफ्ते हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं। अच्छा, मानवी को लौटना होगा उससे पहले। चाचा जी, भी एक हफ्ते में वक्त है, 4-5 दिन में खुद ही मानवी को ऋषिकेश छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा। ना, मुझे फोन दे, मैंने बात करनी है। एक सेकंड बीजी से बात करो। वीरेन बेटा, कैसे हैं आप? प्रणाम बीजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मानवी वहाँ पे तंग तो नहीं कर रही है ना? देख बेटा, इतने दिन वहाँ रहना अच्छा नहीं है। बीजी, लेकिन हमें तो अच्छा लगता है, और स्पेशली जीविका को। और अब घबराइए मत, जब से मानवी यहाँ आई है घर में बहुत रौनक हो गई है। ठीक है बेटा, घर में सब कैसे हैं? अच्छा, दादाजी को हमारा नमस्ते कहना। जी जरूर बीजी, और आप भी ऋषिकेश में सबको मेरा प्रणाम दीजिएगा। जरूर बेटा। जी, रखता हूँ। वीरेन बेटा। जी दादाजी। डीआईजी साहब का फोन आया था, वो तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे थे कि मैं जायसवाल को अपने ऑफिस में बुलाकर अपने ढंग से बात करूंगा। एक काम करना, मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूं जोशी की फाइल स्टडी करने के लिए। इंदर मिले तो उसे भेज देना। जी दादाजी। दी, हो गया रेडी। अच्छा सुनो, ये विराट को ध्यान और ये बुआ जी को ध्यान। ये भी रेडी। ये रेडी, ठीक है। तो ये बिना चीनी की चाय दादाजी के लिए और ये चीनी के साथ माँ के लिए। मन्नू तो एक काम कर, तू माँ को दिया और मैं दादाजी को दिया। नहीं, दी, मैं दादाजी को देके आती हूँ, आप प्लीज वंशिका आंटी को देके आओ। हाँ मन्नू, नहीं, मैं दादाजी को दे आती हूँ। क्यों दी? अरे मैं जानती हूँ दादाजी मेरे से बहुत नाराज है। जब से आई हूँ उनके रूल बुक में से कोई ना कोई रूल तोड़े ही जा रही हूँ। दी, एक मौका मिला इम्प्रेस करने का, प्लीज मेरे हाथ से मौका मत छीनो प्लीज। देख मन्नू, सिर्फ एक शर्त पे कि तू चुपचाप वहां पे चाय रख कर आएगी। खबरदार कुछ बोला तो, समझी? यस बॉस, अभी जाने दो। 2-4 सेकंड भी लेट हो गया ना, बच गया बाजा और लग जाएगी कोई आईपीसी की नई धारा। मानवी, कोई शैतानी नहीं, प्लीज। दी, मैं वहां जाके ऐसे सोचूंगी जैसे मेरे लिप्स पे गोंद लगाए। ठीक है, अभी जाऊं? मेरे वडेरा परिवार की ब्रांड न्यू बहू। जा, ब्रांड न्यू बहू की पुरानी बहन। ओके बाय पगली। चाय 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 चाय। तुम्हारा काम करने का तरीका देखकर मुझे हैरानी होती है। इतने बड़े केस की ये फाइल बनाई है तुमने, ये रद्दी से भी बदतर है। तुम क्या चाहते हो कि वीरेन ये केस हार जाए? बाबूजी, तुम्हें मुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है? बाबूजी, मैं अब तुम जा सकते हो। आज तक इंदर ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर फख्र से ऊंचा हो। हमेशा मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बाबूजी, आप प्लीज शांत हो जाइए बाबूजी, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये लीजिए। इंदर तो मानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
बुआ जी वो चाय देने आई थी दादाजी को। जो काम इस घर के नौकरों का है वो तुम क्यों कर रही हो? तुम तो यहाँ अपनी बहन से मिलने आई हो ना, फिर ये सब काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? बेहतर होगा कि तुम अपना समय अपनी बहन के साथ बिताओ। ये सब काम करने के लिए हमारे घर में नौकर हैं। रियली सॉरी जीजू, मुझे लगा आप निकल गए होंगे। मैं बाद में आती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मान। वैसे भी मेरे तो जाने का वक्त हो गया, तुम दोनों बहनें बैठो बातें करो, ठीक है? बाय जीजू। बाय। चलता हूँ, बाय बाय। मनु, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दी, आपको पता नहीं अभी क्या हुआ है। क्या हुआ? तूने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना? दी, अभी मैं दादाजी के रूम में चाय देने गई थी ना, तो जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंची मैंने देखा दादाजी चाचू पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्या क्या नहीं सुना रहे थे। यहाँ तक दादाजी ने उनको तो ये सब बोला कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरे बेटे हो, मतलब पता नहीं क्या क्या। छोड़ ना मनु, चाचा जी ने कोई गलती करी होगी। अरे हाँ, लेकिन कोई दी इतना कैसे सुना सकता है? चाचू ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता, पर आपको पता है जब वो रूम से बाहर निकले ना तो एक शर्म की वजह से फिर से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो एक अजीब सी लाचारी देखी मैंने उनके फेस पे, और मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं उनसे। मतलब मनु, तू इन सब मामलों में मत पड़, ये घर के अंदर के मामले हैं ना, घर वाले संभाल लेंगे। दी, मैं जानती हूँ ये सब इनके घर का मामला है, सब कुछ ठीक है, मेरा कोई हक भी नहीं बनता है कुछ टांग अड़ाने का, कुछ करने का, बट पता नहीं दी, बस मैं एक बात बोल देती हूँ, दादागिरी चल रही है दादाजी की इस घर में। वो जो हिटलर की भटकती हुई आत्मा है ना, वो दादाजी के अंदर ही समा के बैठ गई। मनु बस, मैंने कहा ना तुझसे, ये तेरा मामला नहीं है, तू अपने काम से काम रख, समझी? मैं तुझसे हाथ जोड़ रही हूँ मनु, प्लीज। सॉरी दी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी, मुझे बस जो लगा मैंने, सॉरी। अब चल मनु, इस टॉपिक को यहीं पे एंड कर दे, समझे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।